tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल रफ़ीक और आप देख रहे हैं नकवी मीडिया। नाज़रीन, आज हम शहर फरीद में मौजूद है जहां पर हमें एक शख्स मिले हैं जिनका नाम है अज़हर, जो कि मुख्तलिफ सोशल बुराइयों पर तहरीरें लिख रहे हैं और काफ़ी साल से लिख रहे हैं और सूफीज़म को प्रमोट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप सोशल बुराइयों पर तहरीरें कब से लिख रहे हैं? ये अरसा 2-3 साल पहले से लिख रहा हूँ। जैसा कि हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ फैल चुकी हैं और ये एक अशद ज़रूरत थी कि सोशल इवल्स पे तहरीरें लिखी जाएं ताकि लोगों को बाशऊर किया जा सके। अच्छा, आप ये काम सूफीज़म का काम आपके माइंड में कैसे आया और कब से आप कर रहे हैं? देखेंगे इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं और इख्तलाफात के समुंदर में लोग डूब चुके हैं और हर तरफ नफरत फैलाई जा रही है और जैसा कि लोग भी मजहबी गिरोह से मुतनफ़र हो चुके हैं, तो जो ये सूफीज़म का लबादा पहन कर और इसी तर्ज में और इसी एक मोहब्बत के दर्स के साथ लोगों को जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो दरअसल नफ़रत से निकालना है। लोगों को जो दीनी तबके से नफ़रत पैदा हो चुकी है उसको इस नफ़रत से निकालना है और उनके अंदर मुतनफ़रपन को ख़त्म करना है। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके अलावा आप जॉब क्या कर रहे हैं? सेशन कोर्ट में मैं असिस्टेंट रीडर हूँ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA, MA और LLB है। अच्छा, आजकल की जो यूथ है वो मगरिब की जानिब हो रही है, मतलब कि उनको अपना फ्यूचराइज समझ रही है, तो आप एक इस्लामी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इसके हवाले से आपके क्या ख्याल आते हैं यूथ के बारे में? देखें कि हर एक रंग बदलता है, जो जिस चीज़ का उरूज होता है लोग उसकी तरफ भाग पड़ते हैं, तो इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि जिस तरफ माशरा भाग पड़े तो उधर ही आपको भी भाग पड़ना पड़ता है। तो आपको जो असल चीज़ है, जो आपको अगर आपके अंदर अखलाकियात ख़त्म हो रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके अंदर अखलाकियात ख़त्म हो जाएं और आप जिद्दत की तरफ चले जाएं तो फिर भी आप हुदूरे हैं, और अगर आप सिर्फ अखलाकियात ले लें और जिद्दत को छोड़ दें तो ये भी काम हुदूरा है। तो अगर मगरब की तरफ लोग जा रहे हैं तो उसमें से अच्छी चीज़ लें, जदीद जो चीज़ इजादात हो रही हैं उनको अडोप्ट करें और ये अपने इस्लामिक कल्चर को मत भूलें, इससे भी वो इस्तिफादा हासिल करें। जी बिल्कुल, हमें अपना इस्लामी कल्चर किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, आपका ये जो गेटअप है आप कितने अरसे से कर रहे हैं और इस हालत में कोई अगर आपको देख रहा है तो वो आपका नज़रिया क्या है, और अगर मतलब कि देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखें कि इस हुलिये का जो असल मकसद है वो ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि एक फ़ौजी होता है, अगर वो अपनी वर्दी में यूनिफॉर्म में होता है तो जब वो लोगों में आता है तो उसका एक असर होता है फ़ौज के एतबार से। तो अगर एक आदमी वैसे ही एक लिबास ना उस तरह कपड़ा पहना हो और वो बात करे तो उसका वो असर नहीं होगा, लेकिन जब वो एक रूहानी जो एक मजहबी एक ख़ास तरीके का ये लिबास है, जब वो पहन कर ये बात करता है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक फ़ौजी का यूनिफॉर्म पहन कर एक असर होता है, बिल्कुल ऐसे ही इससे भी एक असर रुनमा होता है। ये मेरी डिमांड नहीं है कि मैं ये लिबास पहनूं, बल्कि ये लोगों की डिमांड है कि कोई इस तरह का लिबास पहने और जिसकी वो बात ले। अच्छा, आपसे गुफ्तगू करने का हमें मज़ा तो बहुत आ रहा है। अच्छा, आप ये जो सोशल तहरीरें जो लिखते हैं इसमें आप कई वर्ड्स मुश्किल लिखते हैं, तो आप इसकी वजह क्या मुश्किल लिखने की, ताकि आप इसी वर्डिंग क्यों नहीं यूज़ करते ताकि लोगों को समझ आए? देखें कि जब लोग जल्दबाज हो जाते हैं, फैसला कुन सलाहियत होती नहीं है और फतवे दर फतवे देते हैं, तो फिर मुश्किल बात करनी पड़ती है ताकि वो उसी मुश्किल बात के अंदर ही वो सोचते रहें और उन्हें फतवा जो उनके अंदर जो जल्दबाजी की वजह से वो लोगों पर ऐसे फतवा धर देते हैं वो फतवा ना दें। इस तरह उनकी जो सोचने की सलाहियत बढ़ती है। आप हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को एंड में आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें कि ये दौर जो सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई अपनी मेहनत से लोगों को पैगाम दे रहा है, इस्लाह की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो देखा गया है वो शोर देखा गया है। लोग शऊर की बजाय शोर फैला रहे हैं और इस शोर से जिसे वो शऊर समझ रहे हैं कि लोगों को शऊर आएगा इससे, तो शऊर नहीं आ रहा, बल्कि इस शोर से लोग और मुतनफर हो रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बोलो कि उससे शोर पैदा ना हो बल्कि शऊर पैदा हो।
अच्छा, लोग तो आपसे मुतासिर होंगे, आप किस शख्स से मुतासिर हैं? तो अगर ये आपने बड़ा ही एक अहम सवाल पूछा है, क्योंकि हर आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है कि जिसकी बुनियाद पर वो इस कोशिश के लिए खड़ा होता है। तो इसके पीछे मेरे जो उस्ताद करीम हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद जाहिद असदी साहिब। उनकी निस्बत के साथ मेरा नाम अज़हर महबूब असदी है। तो ये उन्हीं का ही फैज़ है और उनके फैज़ के सिलसिले से ये इल्म फैलाया जा रहा है और कोशिश एक छोटी सी है। अच्छा नाज़रीन, अब हमें दें इजाज़त। आपका होस्ट आदिल रफ़ीक और आप देख रहे हैं नकली मीडिया।